जो बेकसूर थे, जो विजय यादव से कोई ताल्लुक नहीं रखता। विजय यादव से उस मोहल्ले के लोग कोई ताल्लुक नहीं रखते, उनके ट्रैक्टर, ट्रक, घर जला दिया गया। मैंने वीडियो में दिखाया था कि एक महिला जो झोपड़ी डाल कर रहती थी, उसका पूरा घर जला दिया गया, आग लगा दिया गया था। और ऐसा आग लगाया गया था कि उसका खाने तक एक अनाज, गेहूं का जो दन्ना है, मतलब गेहूं का जो अनाज होता है, गेहूं का बोरी जली हुई थी। उसको देखने से लग रहा था कि रियल में कहीं ना कहीं उसका घर उजाड़। 11 बजे का टाइम था मुबारकपुर पहुंचने का, कहिएगा तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, और वो भीड़ का भी ताल्लुक मेरे पास वीडियो है। जैसे आपने चैनल, वहाँ के क्षत्रिय नेताओं ने लिखा कि 11 बजे मुबारकपुर आपको पहुंचना है। अच्छा। और उसके बाद वो पहुंचे भी, और इतनी की संख्या में आपका कल चैनल में देख रहा था, आपके सहयोगी साथी ने उस वीडियो को चलाया भी है। पूर्व में आपने विजय यादव की बात की, उनके पिताजी की 1 साल पहले पूर्व में हत्या की गई थी, और उसके पहले भी उसके भाई की हत्या की गई थी। और ये तो बात अभी की है, और उसमें एक अपराधी, नौटंकी सिंह नामक अपराधी था, जिसमें 4 अपराधी गए हुए थे, जो कट्टा लिया हुआ था। जो प्रीतो द्वारा बताया गया कि एक नौटंकी सिंह अपराधी है, वो निकल गया, और उसका शायद अब इस पूरी घटना में उसका जिक्र हो ही नहीं रहा है। अच्छा। 4 लोग थे, एक्चुअल 3 लोग नहीं थे। भीड़ ने 3 लोगों को ही दबोचा। एक भगने में प्रयास किया गया। वहां के एक सारण आज तक या कोई न्यूज प्लेटफॉर्म है, उस पर देख सकते हैं, उसने बकायदे वो पहला क्लिपिंग चलाया था। ये जो 3 लोग जिनकी पिटाई हुई, क्या वो अपराधी हैं? नहीं, उसमें से कुछ लोग बताया जा रहा है कि अपराधी नहीं है, उन पर कोई भी केस नहीं है। हाँ। मगर पूर्व में वहां से जानकारी जो इकट्ठा हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि इस तरह से छोटी मोटी घटनाएं होती रही है। अच्छा। और कहीं ना कहीं दोनों का पूर्व का विवाद है। ऐसा जबरदस्ती मुर्गी खरीदने गए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विजय यादव जब से मुखिया बने, कहीं ना कहीं उस चीज को देखकर बार बार उन लोगों पर दबाव बना रहा था, कहा जा रहा था। ये भी उनके पिताजी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, और मतलब खेत में पटाने जाने का भी बात कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। उन छपरा का जो मामला है, उसको लेकर के भारी विवाद हो रहा है। कई नई बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग वहां गए थे मुर्गी खरीदने, उसके साथ एक अपराधी भी था जिसके हाथ में कट्टा था, और उसने वहां पर जा करके कहा कि चलो मुर्गी खरीदते हैं। उसके बाद जब मुर्गी देने से मना किया गया तो कहा उसमें रंगदारी होने लगी। लेकिन जब गांव वालों को बुलाया गया, यानी आसपास के लोगों को बुलाया गया था, तो जो आपराधिक प्रवृत्ति का लोग था वो अपना पिस्टल लेकर के वहां से निकल गए, और ये जो 3 लोग थे वो वहां पर रह गए, और वो जो है वो पब्लिक के हाथ में चले गए, जिसमें कई लोगों ने मिलकर के उनकी पिटाई कर दी, जो कि एकदम गलत है। और उसके अलावा एक आदमी का उसमें निधन भी हो गया, यानी एक आदमी की जान चली गई मारने के चलते। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मामले को, जो आपराधिक मामला था, उसको जातीय रंग किसने दिया? पहला मामला आता है कि यूट्यूबर जो जाहिल है और जाहिलता का हद उसने दिखाया, और एक तरह से वो जो एक मामला था उसको जाति विशेष से जोड़ा। और दूसरा काम करनी सेना ने किया। करनी सेना जो पहले भी उन पर कई आरोप लग चुके हैं, और वो भी एक जातिवादी ही संगठन है, राजपूतों की संगठन है। जब पद्मावत आया था तो वो लोग गुड़गांव में स्कूल के बच्चों के बस पर हमला किए थे, और उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, और वही काम उन्होंने छपरा में किया। यानी करनी सेना और एक जो जाहिल यूट्यूबर है, उसने इस पूरे मामले को जातीय रंग देने का कोशिश किया। हमारे साथ एसके न्यूज के रिपोर्टर हैं जो छपरा ग्राउंड रिपोर्ट पर गए थे। क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र कुमार राय। गजेंद्र कुमार राय जी, बिना कोई तोल मोल, बिना कोई पक्ष लिए और बिना कोई बात किसी का पक्ष लिए, एकदम सही बात बताइए कि आप गए तो एक पक्ष का क्या कहना है, दूसरे पक्ष का क्या कहना है, क्योंकि एक भी पीड़ित है, दूसरा भी पीड़ित है। जो परिवार, जो विनोद यादव का परिवार है, उसके बारे में खबर आ रही है कि उसके भी पिता की हत्या हुई थी, और ये जो परिवार है जिसमें एक बेकसूर लड़के की जान चली गई, क्या मामला है, बिना किसी पक्ष लिए हुए बताइए। बिल्कुल सनी, मैं आपको बता दूं, मैंने निष्पक्ष दिखाने की कोशिश भी की थी और निष्पक्ष दिखाया भी था। मैं आपको बता दूं, पूर्व में आपने विजय यादव की बात की, उनके पिताजी की 1 साल पहले पूर्व में हत्या की गई थी, और उसके पहले भी उसके भाई की हत्या की गई थी। और ये तो बात अभी की है, और उसमें एक अपराधी, नौटंकी सिंह नामक अपराधी था, जिसमें 4 अपराधी गए हुए थे, जो कट्टा लिया हुआ था।
जो प्रीतो द्वारा बताया गया कि एक नौटंकी सिंह अपराधी है वो निकल गया और उसका शायद अब इस पूरी घटना में उसका जिक्र हो ही नहीं रहा है। अच्छा। उस अपराधी का बिल्कुल ही वो जिक्र नहीं हो रहा है और 3 जो लोग सहायक लोग थे वो पकड़ाई और भीड़ हुआ वहां पर। स्थानीय पत्रकारों ने बताया और पहले न्यूज भी चला था कि विजय यादव मुखिया प्रतिनिधि पर गोली चली। तमाम वहां के सारण अप टू डेट छपरा के तमाम न्यूज चैनलों ने चलाया, हमने भी देखा था। उसके बाद में कहीं ना कहीं कई यूट्यूबर कहें या कहीं प्रेस के लोग कहें अपने आप को अपने बातों को रखे, एक पक्ष को ही दिखाया गया। जो विजय यादव को जो मारने आए थे उन्हीं को पक्ष दिखाया गया। वो बच्चे जो लड़के थे वो 3 क्यों गए थे वहां? देखिए बताया तो जा रहा था कि उनको गोली चली, 4 लोग थे, एक्चुअल 3 लोग नहीं थे। भीड़ ने 3 लोगों को ही दबोचा, एक भागने में प्रयास किया गया। वहां के एक सारण आज तक या कोई न्यूज प्लेटफॉर्म है उस पर देख सकते हैं, उसने बकायदे वो पहला क्लिपिंग चलाया था। एकमा का न्यूज चैनल है और क्षेत्र में शायद सक्रिय बहुत ज्यादा रहता है। वो न्यूज चैनल ने बताया भी है कि वहां पर 4 अपराधी थे, एक भागने में सक्षम रहा और 3 भीड़ ने धरा। उसके बाद में उनके पिताजी का बयान आता है कि मेरे बेटा जो है वो खेत पटाने के लिए गए थे। उनके पिताजी का वो अपने पक्ष का बात रखते हैं। और सेकंड जो विजय यादव की पीड़ित मतलब भतीजी लगेंगी, बच्ची है, और बच्ची उसने बताया कि नहीं मेरे पिताजी फार्म में सोए हुए थे और हत्या करने के नियत से ये लोग गए हुए थे। देखने वाली बात है, बार बार जो बयान बदल रहा है, वहां के बयान बदल रहे हैं। उसके बाद में पटना रूबन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उनके भाई ने भी एक बयान दिया था, आपने देखा भी होगा। उस बयान में भी कहीं ना कहीं अंतर आते जा रहा है। हम कह रहे हैं 3 लोग गए थे क्यों वहां? देखिए अपराधी हैं, अपराधी बताया जा रहा है कि अपराधी 4 लोग, सॉरी 4 लोग गए थे और एक का अपराधी था। ये जो 3 लोग जिनकी पिटाई हो, क्या वो अपराधी हैं? नहीं, उसमें से कुछ लोग बताया जा रहा है कि अपराधी नहीं है, उन पर कोई भी केस नहीं है। हाँ। मगर पूर्व में वहां से जानकारी जो इकट्ठा हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि इस तरह से छोटी मोटी घटनाएं होती रही है। अच्छा। और कहीं ना कहीं दोनों का पूर्व का विवाद है। ऐसा नहीं जबरदस्ती मुर्गी खरीदने गए थे या रंगदारी करने गए? देखिए उस घटना स्थल पर मैं गया तो इसको उनके जो विजय यादव का परिवार है उनके द्वारा तो मुर्गी खरीदने का वो लोग जिक्र भी किया है। हमारे चैनल के वीडियो में आप देखेंगे उनका जिक्र भी किया गया कि वो मुर्गी खरीदने गए थे। और मुर्गी खरीदने रंगदारी से मांगने गए थे या क्या करने, ये तो हम भी नहीं बता सकते ना आप ये बता। कोई आदमी अपराधी पिस्टल लेकर के गया था? देखिए तमाम तरह से अगर गोली चली है, वहां के न्यूज चैनलों ने चलाया कि विजय यादव प्रतिनिधि पर गोली चला है, तो जरूर गया होगा। हाँ। ये हम तो घटना जिस दिन आग लगा है, रविवार को हम पटना से गए थे और रविवार को हम किसी काम से गए थे, पता चला कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई। मैंने सोशल मीडिया पर सैटरडे को नाइट में भी मैंने देखा था और वहाँ के घटनास्थल पर जाकर मैंने बड़ी अधिकारी को भी, वहाँ की पानी की कमी थी, आग बुझाने के लिए पानी भी नहीं थे। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी थी, मैंने दिखाया कि गाड़ियों के पास में मतलब पानी नहीं है और वहां पर जो भी मतलब हैंड पंप्स बोले या बोरिंग बोले उसको भी नुकसान किया गया था ताकि आग ना बुझा पाए। कहीं ना कहीं ये जातीय राजनीति देने के लिए वहां के समाज के नेता ही उस चीज को जातीय राजनीति पर लाए हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा और ही है कि आप तो विजय यादव के परिवार के बारे में बताएं, ठीक है। दूसरा, जिनके यहाँ से 3 लोगों की है जिसमें एक की जान चली गई, उनका क्या कहना है और उनका क्या आरोप है इन लोगों पर? देखिए विजय यादव पर आरोप है कि जब से वो मुखिया मतलब पीड़ित परिवार का आरोप है कि विजय यादव जब से मुखिया बने कहीं ना कहीं उस चीज को देखकर बार बार उन लोगों पर दबाव बना रहा था, उसका जा रहा था। ये भी उनके पिताजी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और मतलब खेत में पटाने जाने का भी बात कहीं ना कहीं कहा जा रहा है उन एक पीड़ित की तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अब क्या प्रशासन के द्वारा जिस तरह से एक्शन हो रहा है, अपराधियों को एक्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम समाज के वो उपद्रवित जो लोग बात लिखे और इस मैटर को उकसाए, उन पर एक्शन हो रहा है। अब देखते हैं प्रशासन कहां तक जाती है। अच्छा, इस मामले में करनी सेना और एक जो यूट्यूबर है उसका क्या रोल है? क्या उसने पूरी कोशिश की कि जातीय तनाव फैले? देखिए अगर वो यूट्यूबर ने अगर जातीय राजनीति नहीं की होती और जाति की बात नहीं की होती तो सनी वो जात पर नहीं जाता। और वो यूट्यूबर जो सेना सैटरडे को नाइट में, आपने अगर छपरा का कोई भी फेस देखा होगा सनी, मैं ग्राउंड पर था और ग्राउंड से मैंने वहाँ के तमाम फेसबुक जहाँ वहाँ के नेता है, क्षत्रिय नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर टाइम भी निर्धारित किया हुआ था। आपने देखा होगा, नहीं होगा तो टाइम था बताइए। 11 बजे का टाइम था
मुबारकपुर पहुंचने का, कहिएगा तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है और वो भीड़ का भी ताल्लुक मेरे पास वीडियो है। जैसे आपने चैनल, वहाँ के क्षत्रिय नेताओं ने लिखा कि 11 बजे मुबारकपुर आपको पहुंचना है। अच्छा। और उसके बाद वो पहुंचे भी और इतनी की संख्या में, आपका कल चैनल में देख रहा था, आपके सहयोगी साथी ने उस वीडियो को चलाया भी है। आपके सहयोगी साथियों ने शायद रोहित जी ने आपका वीडियो चलाया, मोहित जी ने वीडियो चलाया भी है कि वो कितनी भीड़ थी, वो देखने वाली बात थी। जब मैं ग्राउंड पर था तो मुझे प्रशासन के लोग बहुत दूर रुके थे। मैं घटना के डेढ़ घंटे तक कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों से गिरफ्त में रहा और प्रशासन के लोग भी जाने से कतरा रहे थे। और वहां पर जो प्रशासन के अधिकारी थे सनी, वो वहां पर बताया गया, पीड़ित परिवार ने बताया कि वो जो प्रशासन के 2-4 लोग खड़े थे वो खेत में भाग गए थे और कहीं ना कहीं एक संख्या बहुत ज्यादा थी जिसको प्रशासन ने संभाल नहीं पाया। अच्छा, एक सवाल और है हमारा कि ये करनी सेना जो वहां गई, वो कौन लोगों के घर में आग लगाया गया? क्या उन लोगों के घर में भी आग लगाया जो बेकसूर थे, जिनका कोई मामला नहीं था इनसे जुड़ा हुआ? उन लोगों के घर में आग लगाया? सनी, आपने सही क्वेश्चन किया कि क्या उनके घर में जो बेकसूर थे, जो विजय यादव से कोई ताल्लुक नहीं रखता, विजय यादव से उस मोहल्ले के लोग कोई ताल्लुक नहीं रखते, उनके ट्रैक्टर, ट्रक, घर जला दिया गया। मैंने वीडियो में दिखाया था कि एक महिला जो झोपड़ी डाल कर रहती थी, उसका पूरा घर जला दिया गया, आग लगा दिया गया था। और ऐसा आग लगाया गया था कि उसका खाने तक एक अनाज, गेहूं का जो दन्ना है, मतलब गेहूं का जो अनाज होता है, गेहूं का बोरी जली हुई थी। उसको देखने से लग रहा था कि रियल में कहीं ना कहीं उसका घर उजाड़ दिया गया। कई ऐसे घर थे, विजय यादव के घर को तो आग का हवाले कर दिया गया। उसके साथ में उस पूरे मोहल्ले के 5 घर ऐसे हैं जिनको आग के हवाले किया गया। इस पूरे मामले की जिम्मेवारी किसको दिया जाए? हालांकि ये तो प्रशासन का काम है, लेकिन क्या ये जो मामला हुआ, एक तो विजय यादव का परिवार, एक पीड़ित परिवार, हालांकि दोनों पीड़ित परिवार है, विजय यादव के भी पिताजी की भी हत्या हुई और एक परिवार से यहाँ भी हत्या हुई, क्या ये जो करनी सेना है या जो यूट्यूबर है, इसको ये पूरे तनाव की जिम्मेवारी दी जा सकती है? ये पूरी जिम्मेवारी असामाजिक तत्व जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रखते हैं और फलना बताते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो लोग समाज को उत्साह नहीं होते ना, और उस यूट्यूबर ने वो रियलिटी घटना बताई होती, तो शायद वो भीड़ कहीं ना कहीं बहुत कम होती। और जब भीड़ कम होती है तो प्रशासन संभाल लेता है। उस भीड़ को जितनी संख्या थी, अगर वो संख्या जाती, अगर भीड़ 2, 4, 10 रहती और 20 की संख्या में, 100 की संख्या में रहती, तो कहीं ना कहीं प्रशासन मतलब कामयाब हो जाती है उस चीज को, घटना को रोकने में। और भीड़ ज्यादा थी तभी सनी वो रोक नहीं पाए। यानी कि पूरा प्लान किया गया था कि क्षेत्रीय नेताओं ने कि आप जो है यहाँ पर 11 बजे आइए, मुबारकपुर आइए और ये काम करना है। हाँ, वो कहीं ना कहीं प्रीपेड प्लानिंग से था, क्योंकि सैटरडे नाइट से ही मतलब समथिंग 7 बजे से ही सोशल साइट पर, फेसबुक पे माध्यम से, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये जानकारी मिलने लगी थी उनको कहाँ जाना है और कहाँ से कहाँ तक जाना है और कितने बजे रैली निकलेगी, जानकारी निकलने लगी। आला अधिकारियों से बात की, क्या बात हुई? देखिए, आला अधिकारियों ने, एसपी महोदय से भी मेरी बात हुई थी, घटनास्थल पर वो आए भी थे। मैं जब था प्रेजेंट टाइम 6:30 बजे के समथिंग एसपी महोदय, छपरा एसपी महोदय पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष उन्होंने जांच कर ही रहे हैं। और अभी उनका एक्टिव मूड बहुत अच्छा लगा और सारण प्रशासन ने बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहा है। अभी जो काम अरेस्टिंग जो इंसाफ मिल रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा मिल रहा है। सनी, चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, लेकिन 2-3 चीजें बहुत खुल करके इसमें निकल करके आई। पहला तो जो सारण का जो मामला हुआ, पहला सवाल ये उठता है कि वो 3 युवक और उसके साथ एक अपराधी छवि का लड़का वहां करने क्या गया था, इसका आंसर अभी नहीं मिल रहा है। दूसरा, जब ये मामला पूरा हो गया तो उसके बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने 11 बजे मुबारकपुर का बात बताया कि आपको सभी लोग को इकट्ठा होना है जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए हैं। दूसरा चीज ये कि अगर वो यूट्यूबर, यानी कि जो यूट्यूबर जो वीडियो बनाया, अगर उसने शायद ये वीडियो नहीं बनाया होता, उकसाने का काम नहीं करता, तो शायद ये मामला नहीं आता। चौथा आदमी वो करनी सेना, जिसने एक तरह से संगठन बनाया और बेकसूर लोग, इनका कहना है कि जिनके घर में शायद उनका कोई लेना देना नहीं था, उनके घर के भी चूल्हे को जलाया गया, उनके घर के अनाज को जलाया गया। और ये पूरा मामला जो है वो करनी सेना और एक यूट्यूबर ने मिलकर के पूरी तरह से जो है इसको जातीय रंग दिया गया। और उसके अलावा जो विजय यादव का परिवार है,
उसके द्वारा भी गलत काम किया गया। मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर कोई 3 लोग आया है तो आप उसको बंद कर दिए थे, तो आपको प्रशासन को बुलाना चाहिए था। आप जज नहीं हैं कि आप उसको ऑन द स्पॉट जान ले लीजिएगा। मान लीजिए कि उन्होंने गलती की होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसका जो है जान मार दीजिएगा। वो विजय यादव परिवार की भी गलती है और उस परिवार की लड़की की भी गलती है। ठीक है, हम मानते हैं कि उसके यहाँ से किसी का निधन हुआ तो भावनात्मक होगी, हम ये मानते हैं, लेकिन भावनात्मक का अर्थ ये नहीं होता है कि अगर आपके यहाँ कोई मर जा रहा है तो आप पूरे मोहल्ले में जाकर के कहें कि चूड़ी पहन लीजिए और उसके बाद पूरे मोहल्ला को जो है वो आप जान से मरवा दीजिए। ये गलत बयान उनका भी था। फिलहाल मामले की पूरी जांच सारण प्रशासन कर रही है। पत्रकार साथी का कहना है कि सारण पुलिस बहुत अच्छे ढंग से इस मामले को देख रही है और निष्पक्ष जांच की जाएगी। जनता जंक्शन देख रहे हैं, हमारा काम था इस रिपोर्ट को बनाना। आपको कैसा लगा नीचे प्रतिक्रिया दीजिए। गाली नहीं दीजिएगा, यादव राजपूत नहीं कीजिएगा, मामले के पक्ष को सुनिए। जो भी लोग भड़काते हैं वो समाज में कभी सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, बस वो अपना टीआरपी बटोरते हैं और टीआरपी बटोरने के साथ जो है जाकर के बाहर में उसी पैसा से ऐश मौज करेंगे और आपका परिवार की जान चली जाएगी और आपको पूछने नहीं आने वाला है। तो कृपया किसी के भावना में, सभी जो सारण के लोग हैं, छपरा के लोग हैं, भावनात्मक रूप से काम न ले, दिमाग से काम ले। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।